वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन एमसीक्यूज़। जितने भी मोशन जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है फ्रेंड्स, द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस। द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ the numerical ratio of displacement of distance for a moving object is, here answer is equal or less than 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो न्यूमेरिकल रेशो होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, जो मूवमेंट में है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस होता है वो होता है इक्वल आर लेस देन 1। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया है फ्रेंड्स, ये वाला जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेलोसिटी। ये आपने एग्जांपल पढ़ी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, here answer is option ए बी, दैट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, आंसर इज एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सीलरेटिंग इज। एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सीलरेटिंग इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए बॉडी मूविंग विद constant speed in a circular path। An example of a body moving with constant speed but still accelerating is a body moving with constant speed in a circular path। Option A is the right answer। Next question is, SI unit of measurement of acceleration is। SI unit of measurement of acceleration is, here answer is option C, that is meter per second square। SI unit of measurement of acceleration is meter per second square। ठीक है, SI unit of measurement of acceleration is meter per second square। Next is, if the average velocity of a body is equal to mean of its initial velocity and final velocity, then the acceleration of the body is, here the right answer is uniform। Uniform is the right answer। If the average velocity of a body is equal to mean of its initial velocity and final velocity, then the acceleration of the body is uniform is the right answer। Next question is, if the displacement of an object is proportional, if the displacement of an object is proportional to square time, then the object with क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम, देन द ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। If the displacement of an object is proportional to the square time,
then the object with uniform acceleration, then the object with uniform acceleration is the right answer। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है लिखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है किसी ऑब्जेक्ट की प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर टाइम देन द ऑब्जेक्ट विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मूविंग बॉडी इज covering a distance directly proportional to the square of time, the acceleration of the body is। तो आंसर इसका बनेगा कांस्टेंट। ठीक है, ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो यहाँ पे ए बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड, ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा फॉल्स है। ए बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड, कैसे भाई, जब वेलोसिटी उसकी जो है वो क्या है कांस्टेंट है, तो फिर जो स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड जो है ये चीज़ गलत है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टाइम देन द बॉडी विद ऑप्शन बी, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला है, ये क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए तो इसमें क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप जो है वो छोड़ दो। 10 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज क्या होगी कांस्टेंट। द ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग ए डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स क्या है कि ए बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड, ये चीज़ जो है गलत है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द बॉडीज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव, द बॉडीज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव इक्वल वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द बॉडीज एग्जीक्यूटिंग free falling motion have equal velocity, option B is the right answer। option B is the right answer। next question is question number 13, for the motion, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये पूरा नहीं आया है। 15 नंबर क्वेश्चन है दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द v minus t curve gives the value of, आंसर होगा एवरेज एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ब्रैकेट v माइनस टी कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू देती है एवरेज एक्सीलरेशन की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इज -10 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ, तो इसने बोला कि अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इज -10 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ, क्या होगा आंसर होगा इसका वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओडोमीटर मेजर क्या करता है, वो करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बाइसाइकिल ट्रेवल्स ऑन रफ सरफेस इट्स स्पीड क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाती है बाइसाइकिल की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन while traveling with his car found that the magnitude of average velocity was equal to its average speed. Identify the path formed by him. तो आंसर इज स्ट्रेट लाइन. A person while traveling with his car found that the magnitude of average velocity was equal to average speed. तो identify the path formed by the him. तो आंसर इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डू यू मीन बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आंसर इज वेलोसिटी. इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस. मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. बाय बाय.